हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती है। करंटली जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेजेस लेने वाले हैं। तो अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। तो लेट्स सी पाइसेस, मीन राशि, क्या मैसेज आप उनको अर्जेंट देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, प्लीज बताएं। मून, ओके। सबसे पहले तो सबसे पहले तो पाइसेस, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर पता है क्या मैसेज देना चाहती है। इस टाइम पीरियड में ना आप बहुत बड़ी इल्यूजन में जी रहे हो। आप ना खुद को ही धोखा दे रहे हो। सबसे बड़ा मैसेज, आप इस समय खुद को बहुत बड़ा एक धोखा दे रहे हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है आप खुद को ना खुद से ही बांध रहे हो। अच्छा, ये ना बहुत एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अभी आप जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हो ना, डेफिनेटली सिचुएशन सही नहीं है। यहाँ पर बहुत ही एक मून का इल्यूजन्स वाली एनर्जी है, बहुत ही सैड एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, बहुत ही हिडन एनर्जीज, धोखे वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है विद द मून कार्ड, ओके। और आप लोगों की एनर्जीज भी जो है ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड इस समय फील कर रहे हो। आप अपने आप को किसी सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत बंधा हुआ, बहुत जकड़ा हुआ यहाँ पर फील कर रहे हो, ओके। आपको ऐसा लग रहा है, आप खुद से पता है इस समय क्या बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। मतलब जिसे कहते हैं ना, जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक हो सकती है ना, वो आप खुद के साथ इस टाइम पीरियड में कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों होना था, क्या मेरे साथ ही ऐसी चीजें होनी थी, मैं इतना बुरा हूं, मैं इतनी बुरी हूं। मतलब जो कहते हैं ना कि मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए, मैंने किसका बुरा कर दिया, जो डिवाइन मुझे इस टाइम पीरियड में ये सजा दे रहे हैं, एक दैट काइंड ऑफ एनर्जीज में आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। आपको आपकी डिवाइन टीम ना यहाँ पर एक बात बताना चाहती है कि ये जो सिचुएशन, ये जो घटना घटी गई है ना आपकी लाइफ में, ये जिस घटना से आप गुजर रहे हो, जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, देखिए अभी ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी ये कोई लव अफेयर हो सकता है, या फिर ये किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, किसी प्रकार का कोई धोखा यहाँ पर हो सकता है। एक्चुअल में यूनिवर्स आपको सच दिखाना चाहते हैं, आपको सच बताना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, तो सच आपको दिखाई, मतलब आपको महसूस भी हो रहा है। बट आप पता क्या कर रहे हो, आप ना खुद को अपने ही थॉट्स में जबरदस्ती बांध रहे हो। ये आपका सबकॉन्शियसली, मुझे ना मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपको बहुत ज्यादा एक विक्टिम मेंटेलिटी में आपको लेकर के जा रहा है, बहुत ही बेचारी ऊर्जा में आपको लेकर के जा रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। एक सॉर्ट ऑफ ये है कि आप शायद आगे निकल करके ना आप एक जिम्मेदारी निभाने के लायक खुद को नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक यहाँ पर नई शुरुआत दी जा रही है, आपको धकेला जा रहा है किसी नई शुरुआत की तरफ, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाएंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब, और मैं वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा। तो एक ना वो वाली एनर्जीज है, नहीं इससे अच्छा तो मैं इसी एनर्जीज में ठीक हूँ। मतलब आप बहुत ज्यादा ना अपने कंफर्ट जोन में बंधे हुए हो, आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हो किसी सिचुएशन में, और आप कह रहे हो कि नहीं, मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं किसी चीज से बाहर नहीं आ सकता, किसी चीज से ना आप बहुत ज्यादा
ऑब्सेस्ड हो, नेगेटिवली ऑब्सेस्ड हो आप, मतलब नेगेटिवली कहने का मतलब किसी नेगेटिव सिचुएशन में, कोई सिचुएशन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो एक इल्यूजन है, जो एक धोखा है, पर आप उसमें खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शायद, ठीक है, कि हाँ मुझे तो रिस्क नहीं लेना है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे सिचुएशन से बाहर नहीं आना है, ये वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की फील हो रही है इस टाइम पीरियड में। और आप इसमें, और सीरियसली मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ना आप नाम लोगों का ले रहे हो, नाम दूसरों का ले रहे हो, कि या फिर नाम किसी सिचुएशन का ले रहे हो कि ये सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे मेरे घर वाले मुझे रोक रहे हैं, सोसाइटी मुझे रोक रही है। अगर मैं आपकी पावर की बात करूं ना, आपकी शक्ति की बात करूं ना, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आप वो एक्शन ले सकते हो, पर आप वो ले नहीं रहे हो, आप खुद को ही मैन्युपुलेट कर रहे हो, आप खुद के ही जिसे कहते हैं ना शेडो में, कहें खुद की डार्क साइड में बंद के रह रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उससे डील करो, आप अपने आप को कम आंक रहे हो नहीं, ठीक है, आप खुद से कॉन्शियसली एक क्वेश्चन पूछो, क्या वाकई में मैं ये एक्शन नहीं ले सकता, क्या वाकई में मैं इतना बंधा हुआ हूं या बंधी हुई हूं? आंसर आएगा नो, आप कर सकते हो। ये कोई ये कोई भी रीजन हो सकता है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, ये आपके सिर्फ इमोशन हो सकते हैं, जस्ट आपके इमोशंस हो सकते हैं जो आपको खड़ा नहीं होने दे रहे, जो आपको स्टेप नहीं लेने दे रहे, समझ रहे हो आप? ये आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है अभी आपको ना, देखो, जजमेंट का कार्ड और मैजिशियन की एनर्जीज है। अभी आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं कि अभी ना इस तरीके से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये मौका दिया जा रहा है कि आप बाहर आए, आप खुद की पावर में टैपिंग करें, खुद को समझें, खुद को समझे, समझ रहे हैं आप? खुद की पावर को जाने, खुद की पोटेंशियल को जाने, मैं आपको बोल रही हूँ ना ये बात, आपको खुद की पोटेंशियल को जानने और समझने की यहाँ पर जरूरत है। ये सैटर्न की एनर्जीज है, ओके ओके ये सैटर्न की एनर्जीज आई है आपको खुद की पावर में टैप इन करने के लिए, किसी सिचुएशन को एंड करने के लिए। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मे बी आप अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो करके, तो मे बी आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, स्टक हो, और लिटरली आपको वहां से धोखा मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरी मजबूरी है, मैं यहां से नहीं निकल सकता, मैं यहां से नहीं निकल सकती। ये करियर भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक मौका दे रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं अब ये आपके पास मौका है यहाँ से मूव ऑन करने का, यहाँ से बाहर आने का, अपनी इनर कॉलिंग को सुनने का। लेकिन आप क्या सुन रहे हो? आप वाकई में सुन रहे हो? क्या आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो? नहीं, आप तो सरासर उस इंट्यूशन को नकार रहे हो। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो, देख रहे हो कि 4 में से 3 तो मेजर रखाना ही है, ये मेजर शिफ्ट का समय है, बट आप इस समय में ट्रूली बोलूं, आप अपने इमोशंस और आप अपने थॉट्स के जाल में ना फंस करके रह रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप आपके थॉट्स और आपके इमोशंस के द्वारा बनाए गया जो जाल है ना, आप उनके कंट्रोल में आ रहे हो। तो आपको उन बंधनों को, उस जाल को आपको तोड़ करके बाहर आना है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है यहाँ पर लिटरली, पर वो होगा कब? जब आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में ना आओ। अब आप बोलोगे ये कैसे? तो आपको इसीलिए यहाँ पर वो मैसेज इंपॉर्टेंट मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम आपको रूबरू करा रही है कि इस टाइम पीरियड में ना आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन नहीं रहे हो, आपकी इनर कॉलिंग आ रही है, अब वक्त है उसका जवाब देने का। ये आपके चैलेंज में आया, आपके ऑब्स्टेकल में आया है, आप कॉल की आप सुन ही नहीं रहे हो, आप बहुत ज्यादा जज कर रहे हो चीजों को, आप खुद को जज कर रहे हो, आप सिचुएशंस को जज कर रहे हो, आप फ्यूचर को जज कर रहे हो, आप बाहर से बचना चाहते हो। ट्रूली आपके अंदर ना ये चीज है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे बोझ नहीं लेना, मुझे चेंज नहीं लाना है, मैं जहां हूं मैं वहां कंफर्टेबल हूं, मैं जहां जैसा रह रहा हूं, भले ही वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट आई एम ओके विद इट। चाहे वो, आपको पता है वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप डिजर्व नहीं करते, ट्रूली आप डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी दिल की आवाज को सुनो इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हैं? अपने इमोशन, अपने मन होता है ना, मन भटकाता है, थॉट्स भी आपको ओवर थिंकिंग में लेकर जाते हैं, थॉट्स तो आपको
कर ही रहे हैं, मन भी आपको भटका रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? देखिए, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में ये थॉट्स का जाल है, ठीक है? आप अपने इमोशंस के थ्रू बंधे हुए हैं, आप देखना ही नहीं चाह रहे, आप जानबूझ के नहीं देखना चाह रहे। क्या ये रस्सियां वाकई में इतनी कस के बंधी है कि ये लड़की इन्हें खोल नहीं सकती, इन रस्सियों को उतार नहीं सकती, आपकी पट्टी हटा नहीं सकती और इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती? क्या यहाँ पर आपको सामने, इस लड़की के सामने आपको कोई सॉर्ड एक भी दिख रहा है? नहीं ना। वो खुद से ही बाहर नहीं आना चाहती, खुद से ही। चलिए अगर मैं कहती हूँ, अगर आप एक पॉइंट के लिए ये भी बोलें कि इसकी रस्सियां बहुत टाइट बंद है, भाई हाथ टाइट बंद है, हम मान लेते हैं, आपकी ये भी बात मान लेते हैं, तो क्या इसके पैर बंद हैं? क्या ये वहां से बाहर नहीं आ सकती? ये एक रिस्क वाली एनर्जीज है, एक ट्राई तो कर सकते हैं। जहां ये ऑलरेडी जकड़ी हुई है, फंसी हुई है, वो तो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। क्या ये इस समय एक रिस्क नहीं ले सकती है? क्योंकि मन से ही एक इंसान हारता है ना, कि मैं मन से ही हार गया बस। यहाँ वो वाली सिचुएशन है और यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपकी डिवाइन टीम आपको इस समय ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो भी चीज है ना, जिस चीज को आप देख करके अनदेखा कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, आपके यूनिवर्स आपको यहाँ पर अलर्ट भेज रहे हैं। सुनो उस वॉइस को, सुनो उस वॉइस को। ये देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स का ना आपके गाइडेंस में आना और इसके साथ ही साथ इस कार्ड का भी आना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर अपने पास्ट के वूंड्स को इस टाइम पीरियड में हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ है यहाँ पर लिटरली, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, ये एक सॉरी की, ये पास्ट का कार्ड गिना जाता है, बट एक ये सॉरी की वाइब्स दे रहा है, माफी की वाइब्स दे रहा है, ठीक है? और ये फॉरगिवनेस की वाइब दे रहा है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है, कुछ पास्ट का बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ पास्ट का बोझ आप अननेसेसरीली लेकर के चल रहे हो, जिसको आपको इस समय रिलीज करने की जरूरत है। देखिए, स्टार का कार्ड इस टाइम पीरियड में आना ना, इस रीडिंग में आना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए हो यहाँ पर, आप यहाँ पर कुछ छोटे मोटे काम के लिए नहीं हो। विद दिस स्टार कार्ड, ये हीलिंग कार्ड भी है, इसके साथ ही साथ ये स्टार की एनर्जीज को लेकर के आता है, स्टार की वाइब्स को लेकर के आता है। तो बेसिकली आप एक स्टार लाइक एनर्जीज में आगे टैप इन करने वाले हो, ठीक है? आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में ये बोल रहे हैं, बट अननेसेसरी का जो आप पास्ट का बोझ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, उसको रिलीज करो, उसको हील करो। अच्छा, अब ये जो होता है, ये जो एनर्जीज है ना, ये हो सकता है ये बचपन में कोई ट्रॉमा आपको मिला हो, या फिर कोई बचपन का बोझ आप लेकर के चल रहे हो, बचपन में आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करा, आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करा। ये ना आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग का मैसेज देता है कि आपको ना दोबारा से उस प्योरिटी में, उस चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, उस सॉफ्टनेस में आपको टैप इन करना है। मे बी आपको ना सिचुएशंस ने, आपकी लाइफ की सिचुएशन ने आपको बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड आपको बना दिया है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको एक सॉफ्ट एनर्जीज में टैप इन करना है इस टाइम पीरियड में। देखिए, यहाँ पर ना आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, खुद को हील करना बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने इमोशंस को रिलीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिलीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। या फिर अगर ये चाइल्डहुड, आप में से सभी के लिए चाइल्डहुड नहीं हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है,
ठीक है, पास्ट का ट्रॉमा है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी इंसान को आप अभी तक माफ नहीं कर पाए हो, किसी सिचुएशन से आप अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हो, तो सिचुएशन को माफ कीजिए इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। और फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव सोच रखिए, होपफुल एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अपने आप को ना इतना बांधो मत। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जैसे आप खुद की किस्मत पे कोस रहे हो, आप इस टाइम पीरियड में जिस भी एज के हो, जो भी आपकी एज है, मैं कह रही हूं जो भी आपकी एज है, आपको यूनिवर्स एक नया स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अब उन सब चीजों को ना, ये जो आपकी लाइफ में ये जो मून और ये एट ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जीज है ना, ये पता है क्यों बनी हुई है? ये बनी इसलिए हुई है कि आप अपने पास से ही बाहर नहीं आ पा रहे हो। मे बी बचपन से लेकर के अब तक का सफर आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, और आप खुद को ना, मैंने बोला ना, एक विक्टिम मेंटेलिटी यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विक्टिम नहीं रहे, लेकिन अभी उस मेंटेलिटी से, अभी उस सोच से बाहर आने का वक्त आ गया है, ताकि आप अपनी एक नई शुरुआत कर पाए। यूनिवर्स कह रहे हैं अब इस पुराने थॉट्स को, अब इस पुरानी सोच को, अब इस पुरानी लाइफ को बदल दो, अपने आप को बदलो, पास्ट को हील करो। अगर खुद के लिए कोई गिल्ट है ना कि मेरी जिंदगी ऐसे, मैं ही खराब या मैंने ही किया, खुद को भी माफ करो, उस गिल्ट से बाहर आओ। इस टाइम पीरियड में कोई किसी और इंसान को आप माफ नहीं कर पा रहे हो, किसी और सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, उस सिचुएशन को माफ करो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में। उस बोझ से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि आपने वो बोझ भर रखा है। आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है हीलिंग करना, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हो ओपन ओपन प्रेयर करना, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हैं, चाहे आप वो किसी के लिए कर रहे हैं। अपने जिसे कहते हैं इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना, इनर चाइल्ड की हीलिंग करना, ठीक है। जो आप बचपन में काम करना पसंद करते थे, जिस तरह के खेल खेलना पसंद करते थे, जिस तरह की एक्टिविटीज आपको पसंद थी, उस तरह की एक्टिविटीज में टैप इन कीजिए। बिलीव मी, ये कोई रूट कॉज है आपका, जिससे आप भी परेशान है और आपका परिवार भी परेशान है, आपके साथ साथ और भी लोग परेशान हैं, सफर कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हीलिंग मिलेगी। आपको ही एक्शन लेना होगा इस एनर्जी से, इस बेचारी या फिर इस जिसे कहते हैं ना विक्टिम एनर्जी से आपको बाहर आना है। खुद की पावर में टैप इन करना है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट में टैप इन। कहते हैं ना कि एक, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आप अभी जागो, अभी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचो, तो अभी से आपकी जिंदगी एक नई तरीके से टर्न लेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे। समझ रहे हैं आप? तो यही एनर्जी, यही मैसेज आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन से ना किसी सिचुएशन को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। किसी सिचुएशन को जबरदस्ती पकड़ के मत बैठो। अगर किसी चीज के प्रति गुस्सा है ना, निकाल दो, रिलीज कर दो। मैं उस इंसान को जा करके निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको उस एनर्जी को रिलीज करना है। लिख के करो, यूनिवर्स से बात करके करो, इमोशंस को रिलीज करो। और जब आप एक दृढ़ संकल्प ले लेते हो ना कि अब मैं करूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तब आपके लिए एक नई शुरुआत हो जाती है। तब आप देखोगे आपकी डिवाइन टीम, ओ माय गॉड, ये कार्ड झांक रहा है आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। बट पास से आपको डिटैच होना होगा, उस बोझ को रिलीज करना होगा आपको। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत का मौका दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर खुद से आपको उठना है, किसी की वेट मत करो, खुद से वो शुरुआत करो, खुद से वो एक्शन लो। आपके लिए ना मैं आपको सच्ची बताऊं, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए आपको कहीं ट्रेवल के लिए भी बोला जा रहा है। ट्रेवल कीजिए, किसी शॉर्ट ट्रेवल के लिए 2-4 दिन के लिए वकेशन पे चले जाइए। ट्रेवल करना ये आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा बैलेंस करेगा, आपके इमोशंस को बहुत बैलेंस करेगा। जहां पर हो एटलीस्ट वहां से कहीं चले जाओ दूर, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट भी आपको बहुत ज्यादा ना दिक्कत प्रदान कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए, ओके। तो ये डिवाइन एनर्जीज, परमात्मा, आपके गुरु, जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है, वो आपके साथ हैं इस सिचुएशन में।
पर खड़ा आपको होना होगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। आपके लिए मुझे पता है क्या मैसेज मिला है इस टाइम पीरियड में। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि शुरुआत में ना प्रॉब्लम आ सकती है आपको शुरुआत में, देखिए क्योंकि ये बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, इस चीज से बाहर निकलने में आपको दिक्कत आ सकती है, एक्शन लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। बट जैसे आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, रुकना नहीं है, जैसे ही आप वो एक्शन लेते हो, आप बाहर आते हो। भले ही अब एक्शन लेने का मतलब यही है कि स्टार्ट करो, फॉरगिवनेस से स्टार्ट करो, खुद पर काम करना स्टार्ट करो, खुद को समझो, किसी चीज में खुद को बांधो मत कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। नहीं, जो चीज आपको लग रही है सही नहीं है, उस चीज से बाहर आने की जरूरत है। तो शुरू में कठिनाई हो सकती है, बट आगे जर्नी आपकी स्मूथ हो जाएगी। ये मैंने जब अभी कार्ड निकाला तो मुझे ये आपके लिए मैसेज मिला है, ठीक है। यिंग यांग, आपकी एनर्जीज, बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। आप बहुत ज्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी तो फिलहाल वो भी एनर्जीज मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक्शन मोड पे हो नहीं, जिसे कहते हैं ना, वो एक्सेसिव हो गई है कि चीजों को कंट्रोल करके रखना, चीजों को होल्ड करके रखना, चीजों को रिलीज नहीं करना। ये एक्सेसिव एनर्जीज है। एक्सेसिव क्या? आपकी मस्कुलिन एनर्जीज, ठीक है, कि चीजों को कंट्रोल करके रखना है। ये फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जीज है कि आप अपने तरीके से जब चीजें नहीं होते हुए देखते तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप उनको बांध के रखना चाहते हो, अपने तरीके से करके रखना चाहते हो। ये एक्सेसिव है। तो अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए ये टाइम पीरियड में। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। आपकी यिन और यांग का बैलेंस होना, आपकी एनर्जीज का बैलेंस होना इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फियर से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस डर से, खास करके फ्यूचर के डर से, लोगों के डर से बाहर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसिक्योरिटी से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आर्कएंजल माइकल के साथ भी काम कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है, जैसे माँ काली की ऊर्जा है और काल भैरव बाबा जी की ऊर्जा है, ऐसे आप इनके साथ, ऐसी दीदी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है पाइसेस। क्या यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। रिसीव, ओपन अप, जनरोसिटी, गिफ्ट्स एंड रेजिस्टेंट। माय गॉड, मैंने आपको बोला ना, देखो रिसेप्टिविटी, आपको ना रिसीविंग मोड में इस टाइम पीरियड में टैप इन करना होगा। ओ, बॉटम ऑफ द डेक, डिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर। डिस्टेंस की एनर्जीज है यहाँ पर। टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंट। ओके, यहाँ पर ना जो मैंने इस कार्ड को जो पहले देखा ना, तो मुझे वही आपकी इमोशंस बहुत हाई है, बहुत, ये परिस्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपको बोला ना, आपका एनवायरनमेंट या तो जो जिस एनवायरनमेंट में आप हो ना, वो सही नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उससे बाहर आने का वक्त अब यहाँ पर आ गया है, और आपके लिए असिस्टेंट है, आपके लिए हेल्प है, मांगिए। ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आपको हेल्प भी मांगने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हुई सिचुएशन में, मेरी कौन ही मदद करेगा, मैं कैसे ही हीलिंग करूंगा या करूंगी, बिलीव मी, आप उनसे मदद मांगिए। इस तरह के कंटेंट सर्च कीजिए। आपके सामने आपके सामने आएंगी ये चीजें, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, यूनिवर्स अवेलेबल है, आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वो आपको खुद ही बता रहे हैं कि ये टाइम आ चुका। आपकी इंट्यूशन आपको उठा रही है, बट आप सुनो तो सही, इस एनर्जी से बाहर तो आओ, एक्शन तो लो, क्योंकि अभी तो आप आउट ऑफ बैलेंस हो, आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो, आप एक्शन वाली एनर्जीज में ही नहीं हो। आप सिर्फ चीजों को पकड़ के बैठ रहे हो, कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हो। उस एनर्जी से बाहर आओ, बैलेंस योर एनर्जीज और एक्शन लो, हेल्प मांगो, रिसीविंग मोड में रहो, ओपन रहो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है, आपके अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। फिर देखो आपके लिए ना, ये जो मैंने हीलिंग बताई है, हो ओपन हीलिंग, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद के लिए है तो खुद का नाम लो,
अपने बचपन का नाम लो, उसको विजुलाइज करो, उसको बोलो। किसी और के लिए है तो उस पर्सन का नाम लो, उसको विजुलाइज करो, उसको बोलो, ठीक है। मैं ये जो फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जीज है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सिर्फ इस कंडीशन में नहीं की जाती कि सामने वाले की ही गलती है। आप इसलिए उससे करते हो कि उससे आपके नेगेटिव कोट्स जो जुड़ी हुई हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। आप अपनी खुशी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए ये प्रेयर करते हो। तो इस गलतफहमी में मत रहना, इस बोझ में मत रहना कि भाई मैं उसको क्यों माफ करूं, गलती तो उसी की थी, माफी क्यों मैं मुझसे मांग रही हूँ, आई एम सॉरी मैं क्यों बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, इस गलती में मत रहना। ये आप अपने पीस के लिए कर रहे हो, आप उस इंसान के साथ कर्मा अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो, कोड को कट कर रहे हो, आप माफ कर रहे हो, पीस क्रिएट कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई है। तो पास से भी बाहर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, मीन राशि आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।